नाजरीन, किसान की बात में मैं डॉक्टर मोहम्मद अजहर नवाज़ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज का मौजू है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में किन्नू और दीगर तुरशावा फलों में फल का जो केरा होता है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। ये केरा होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, आया ये हार्मोन्स की वजह से होता है या फ्रूट फ्लाई के अटैक की वजह से होता है जिसे फल की मक्खी भी कहते हैं, या ये किसी फफूंदी वाली बीमारी की वजह से होता है, और सबसे अहम ये है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो नाजरीन, इसके साथ साथ आप सबको मालूम है कि आजकल मुल्क में ख़ास तौर पर पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है। हर तरफ पानी ही पानी है। ख़ास तौर पर पंजाब में दरिया सतलुज, रावी, चनाब और किसी हद तक झेलम में भी पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जो है ये दरिया सतलुज, रावी और चनाब, ये तीन दरिया जो हैं ये इस वक्त फ्लड की सूरत हाल में हैं और काफ़ी इलाकों को जो है ये मुतासर कर चुके हैं। और अगले चंद दिन तक ये पानी हेड पाजनत से गुजरेगा और फिर दरिया सिंध में पहुंचेगा। अगर बागात के हवाले से हम बात करें तो मंडी बहाउद्दीन का कुछ एरिया, सरगोदा के कुछ इलाके, और फिर जब ये जंग और इन इलाकों से गुजरेगा तो इस जगह पे कोई अगर बागात थोड़े बहुत जो मौजूद हैं तो वो अफेक्ट होंगे। ख़ास तौर पर तुरशावा फलों की हम बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला जो लोग मुतासर हुए हैं, जिनके घर बार माल मवेशी और चीज़ें जो हैं वो मुतासर हुई हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे और हम सब को मज़ीद नुकसान से जो है और इस मसले से जो है हमें महफूज रखे। तो अब बागात के हवाले से सिर्फ ये गुजारिश है कि जब ये सैलाबी पानी उतरेगा, अगर कहीं पानी बागात में पहुंचता है और जैसे ही जो है वो पानी नीचे हो जाए और जो खड़ा पानी बाग में बच जाए, यानी सैलाबी पानी गुजर जाए और फिर भी बागात में कुछ जगहों पे फसलों में जो पानी बच जाता है, कोशिश करें जितना जल्दी हो सके जिस तरीके से वो निकल सके तो उसे निकालने की कोशिश कीजिएगा। ये बात बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि मतलब वो कोई थोड़ी मिकदार में पानी नहीं होता कि उसे आसानी से निकाल दिया जाए, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह आपने कोशिश करनी है ताकि बागात का नुकसान जो है वो कम से कम हो। जी नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये मालूमात जो है वो बाकी दोस्तों तक भी पहुंच जाएं और वो अपने बागात में फल के केरे को कंट्रोल कर सकें। जी नाजरीन, किन्नू और दीगर तुरशावा फलों की इकसाम जैसा कि फ्यूटल अर्ली, मौसमी, सकरी और ग्रेप फ्रूट का फल जो है वो अब साइज़ में काफ़ी बड़ा हो चुका हुआ है। फल बनने के फ़ौरन बाद जो मार्च और अप्रैल में केरा वगैरह होता है वो भी हो चुका, गर्मी की वजह से मई जून वाला केरा भी हो चुका। इस वक्त जो है फल अब बढ़ोतरी के आखिरी मराहल की तरफ जा रहा है। ये केरा जिसे हम प्री हार्वेस्ट ड्रॉप कहते हैं या इसी को फल की तोड़ाई से पहले वाला केरा आप कह सकते हैं, या इसको जो है समटाइम फिजियोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप भी कहा जाता है। ये सब केरों में से ज़्यादा पेनफुल है। ये फार्मर के लिए एक तरह से डायरेक्ट किस्म का लॉस है, क्योंकि फल जो है वो अपनी बढ़ोतरी तकरीबन मुकम्मल कर चुका होता है। जो उसने पौधे से खुराक लेनी है वो भी ले चुका है। तो अब महीने 2 महीने के बाद जो है फल की तोड़ाई शुरू होनी है। अगर इस स्टेज पे आके फल गिर जाए तो ये सीधा सीधा नुकसान होता है। इस केरे को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दीगर जो इससे पहले केरे होते हैं फल बनने के बाद या मई जून में, उसको कंट्रोल ना भी करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक तरह से नेचुरल लोड शेयरिंग है, तो जो कमज़ोर फल होते हैं वो पौधा गिरा देता है। लेकिन ये वाला केरा जो प्री हार्वेस्ट क्रॉप जो आमतौर पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में होगा, ये तो फार्मर के लिए सीधा सीधा नुकसान है। इसको लाजमी तौर पर कंट्रोल करें, इसकी वजूहात को समझने की कोशिश करें कि ये केरा होता क्यों है। अगर हमें वजूहात का पता होगा तो तभी हम जो है इस केरे को कंट्रोल करने की तरफ जो है बढ़ सकेंगे। तो नाजरीन, पहले हम इसकी वजूहात समझते हैं और फिर आखिर में हम बात करेंगे कि इस केरे को कंट्रोल कैसे करना है। तो अगर हम वजूहात की बात करें तो सबसे पहली वजह जो इस केरे की सामने आती है वो पौधों के अंदर जो है हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी हार्मोन्स का उतार चढ़ाव है। इसके अलावा जो है दूसरी वजह फ्रूट फ्लाई का हमला या फल की मक्खी का हमला जो है उसकी वजह से भी जो है फल गिर जाता है। और तीसरा जो है वो फफूंदी से फैलने वाली एक बीमारी है जिसे स्टेम एंड रॉट कहा जाता है। ये भी वजह बनती है फल के केरे की। तो ये 3 वजूहात हैं। अगर हम पहली वजह यानी जिसे हार्मोनल इम्बैलेंस हम कह रहे हैं उसकी बात करें तो पौधों में आमतौर पर 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक कैटेगरी को हम ग्रोथ प्रमोटर्स कहते हैं और दूसरी कैटेगरी या दूसरा गिरोह जो है उसको हम ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं।
तो आम हालात में पौधे के अंदर जो है ग्रोथ प्रमोटर्स भी जो है वो कुदरती तौर पे पौधे के अंदर जो है वो पैदा हो रहे होते हैं, और इसी तरह जो ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं वो भी पैदा हो रहे होते हैं। तो नॉर्मल हालात में जब तक पौधे के अंदर, पौधे के जिस्म के अंदर यानी ग्रोथ प्रमोटर्स की तादाद या उसकी मिकदार जो है वो ज़्यादा होगी, उस वक्त तक फल का केरा, पत्तों का केरा, ये चीज़ें सामने नहीं आती। लेकिन बाज़ औक़ात किसी स्ट्रेस की वजह से जब पौधे के अंदर जो है ग्रोथ प्रमोटर्स की मिकदार जो है वो कम हो जाए और ग्रोथ इनहिबिटर्स की तादाद बढ़ जाए, तो उस सूरत हाल में जो है पौधा फल को गिराना शुरू करता है। फल गिराने के बाद फिर अगर ये बैलेंस फिर भी ठीक ना हो तो फिर पौधा पत्ते भी गिराता है। तो उसकी वजह कोई भी हो सकती है, कोई स्ट्रेस हो सकता है। तो ये उसका बैकग्राउंड है। तो अगर हम प्रमोटर्स की बात करें, प्लांट हार्मोन्स हैं उसमें ग्रोथ रेगुलेटर्स में जो हम ग्रोथ प्रमोटर्स की अगर बात करें तो प्रमोटर्स में हम जिब्रेलिक एसिड, इसके अलावा जो है ऑक्सिन और साइटोकाइनेंस, तो ये पौधे की बढ़ोतरी के ज़िम्मेदार होते हैं, फल की बढ़ोतरी के ज़िम्मेदार जो है ये हार्मोन्स होते हैं। ये तीन जो मैंने मोटी ये तीन कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको बता दी। इसी तरह अगर हम ग्रोथ इनहिबिटर्स की बात करें तो उसमें इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड जो है ये दो ग्रोथ इनहिबिटर्स की कैटेगरी में आते हैं। जब इथाइलिन की और एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन या इसकी मिकदार पौधे के अंदर बढ़ेगी तो पौधा लाजमी तौर पर जो है फल को भी गिराएगा और फिर पत्तों को भी गिराएगा। तो ये इसका बैकग्राउंड था। इसी तरह अगर हम दूसरी वजह की बात करें, जो फल के केरे की दूसरी वजह बनती है फ्रूट फ्लाई, तो इसे फल की मक्खी भी कहते हैं। तो इसका हमला जब फल पर होता है, तकरीबन फल जब अपना साइज़ मुकम्मल कर लेता है और थोड़ा थोड़ा फल का कलर तब्दील होना शुरू होता है, या उससे भी थोड़ा पहले जो है फल की मक्खी, इसकी मादा मक्खी जो होती है वो अपनी ओविपोजिटर या सुई चुभो के छिलके के नीचे अंडे देना शुरू कर देती है। तो वहाँ से वो लार्वे निकलते हैं या कीड़े निकलते हैं, वो फल के गूदे को खाना शुरू कर देते हैं। शुरू में फल पर एक छोटा सा निशान नज़र आता है और बाद में वो निशान जो है वो बड़ा होता है, इर्द गिर्द की जगह पीली हो जाती है, वो जगह अंदर से जो है वो कीड़े गूदे को खाना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली वो जगह गल जाती है और फल जो है वो पौधे से नीचे गिर जाता है। तो इस मौजू पे जो है हम एक पहले वीडियो जो है वो तफसीली के फ्रूट फ्लाई को कैसे कंट्रोल करना है, तो हम तफसील के साथ जो है फल की मक्खी, उसके हमले का तरीका, लाइफ साइकिल और उसको कंट्रोल करने के जो मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं वो तफसील से बता चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर किसी दोस्त ने वो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तीसरी वजह जो है वो स्टेम एंड रॉट, जो फंगस वाली एक बीमारी है, तो ये फंगस का हमला होता है। ये फल की डंडी या पेडिसल, जहाँ पर पौधे की वो पेडिसल फल की डंडी है और फ्रूट का जो हिस्सा जो पौधे के साथ जुड़ा हुआ है, उस जगह पे जो है ये हमला करती है। और इस फंगस की वजह से भी जो है फ्रूट जो है इसके हमले की वजह से जो है वो अल्टीमेटली गिर जाता है। तो नाज़रीन, अब हम इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं कि इस प्री हार्वेस्ट ड्रॉप को, या ये जो सितंबर अक्टूबर से ऑनवर्ड जो है ये केरा होता है किन्नू में और दीगर वैरायटीज़ में, तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए हमें तीन चीज़ों को मिलाकर स्प्रे करना होगा। मैं मतलब ज़्यादा तफसीलात में जाने की बजाय डायरेक्ट आपको जो है कंट्रोल बता रहा हूँ। तो कंट्रोल करने के लिए पहला जो केमिकल है वो है नेफ्थलीन एस्टिक एसिड। ये एक ग्रोथ हार्मोन कह लें, इसको ग्रोथ रेगुलेटर कह लें, ये ग्रोथ प्रमोटर है। तो नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, या बाज़ कंपनियां जो इससे नेफ्थाइल एस्टिक एसिड के नाम से भी मार्केट कर रही हैं। तो ये पाकिस्तान में जो है स्टेडिक कंपनी का एक प्रोडक्ट है फाइटोफिक्स, उसमें नेफ्थलीन एस्टिक एसिड जो है वो मौजूद है, इस नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। तो आप जो है 20 मिलीलीटर फी 100 लीटर पानी के हिसाब से जो है ये नेफ्थाइल एस्टिक एसिड स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करते हुए इसके साथ दूसरी दवाई जो है फल की मक्खी को कंट्रोल करने के लिए, वो आपने उसमें शामिल करनी है। उस दवाई का नाम है ट्राइक्लोरोफान। तो ये ट्राइक्लोरोफान जो है ये मार्केट में डिप्ट्रेक्स के नाम से भी मिलती है और डायरेक्ट ये ट्राइक्लोरोफान के नाम से भी मिलती है, और बाज़ कंपनियों ने अपने मुख्तलिफ ट्रेड नाम रखे हुए हैं। तो बहरहाल ये उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट या असल जो जहर है या जो केमिकल है वो ट्राइक्लोरोफान ही है। तो इसका आप स्प्रे करें, यानी नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का और ये ट्राइक्लोरोफान का आपने मिला के स्प्रे करना है। तो इसकी मिकदार जो है ट्राइक्लोरोफान की वो आपने 250 ग्राम फी 100 लीटर पानी रखनी है। इसी तरह जो तीसरी वजह है वो स्टेम एंड रॉट है, फंगस से फैलने वाली बीमारी। उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने खासी सर्च की और लिटरेचर देखा,
दुनिया की रिसर्च भी देखी और हमारी पाकिस्तानी रिसर्च को भी जो है वो स्टडी किया, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये जो कम्बिनेशन है एज़ॉक्सिस्ट्राबिन प्लस डाइफिनाकोनाज़ोल का, ये सबसे बेहतर कम्बिनेशन साबित हो सकता है स्टेम एंड रॉट को कंट्रोल करने के लिए पौधे के, जब तक फ्रूट पौधे के ऊपर है। जबकि फ्रूट को तोड़ने के बाद भी जो है ये स्टेम एंड रॉट से बचने के लिए कुछ फंजीसाइड इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आपका मसला नहीं है। वो जो एक्सपोर्टर हजरात जो है फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं, किनो फैक्ट्रीज़ वाले, वो केमिकल यूज़ करते हैं, तो उनकी तफसील में मैं नहीं जा रहा। आपने पौधों के ऊपर जो है केरे को रोकने के लिए स्प्रे करना है एज़ॉक्सिस्ट्राबिन और डाइफिनाकोनाज़ोल के कम्बिनेशन का। ये सिंजेंटा की एमिस्टार टॉप के नाम से भी आ रही है और दीगर कंपनियां भी मुख्तलिफ नामों से इसे जो है मार्केट कर रहे हैं। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का स्प्रे एज़ॉक्सिस्ट्राबिन प्लस डाइफिनाकोनाज़ोल का कम्बिनेशन, ये 250 मिलीलीटर फी 100 लीटर पानी के हिसाब से आपने सितंबर और अक्टूबर में स्प्रे करना है। इवन आप इसको नवंबर में भी स्प्रे कर सकते हैं सूरत हाल के मुताबिक। तो ये, या इसको आप देख लें कि आपके बाग में वजूहात क्या हैं। स्टेम एंड रॉट है, फ्रूट फ्लाई का हमला हो रहा है, तो जो आप अगर बिलफर्ज आपके बाग में फ्रूट फ्लाई की अलामात नहीं है तो आप ट्राइक्लोरोफॉन स्किप कर दें, बाकी दो जो है वो स्प्रे कर लें। तो बहरहाल अगर आपको नहीं पता चल रहा तो फिर आपको ये तीनों स्प्रे करना होंगे, जिसमें ये यानी स्टैटिक कंपनी का फाइटोफिक्स जो है वो शामिल है। इसी तरह दूसरा जो है ट्राइक्लोरोफॉन जो है फल की मक्खी के लिए, और तीसरा ये स्टेम एंड रॉट के लिए जो है एज़ॉक्सिस्ट्राबिन प्लस डाइफिनाकोनाज़ोल का कम्बिनेशन। ये तीनों आप स्प्रे कर दें तो आपके पौधों को केरे से जो आप ऐसे समझें कि तकरीबन लॉक लग जाएगा। आपका जो है 90% से ज़्यादा तक जो है वो केरा रुक जाएगा, क्योंकि केरे की ये 3 वजूहात हो सकती हैं, चौथी वजह नहीं हो सकती, क्योंकि खाद पानी वो चीज़ें तो आपने ऑलरेडी पूरी की हुई हैं। तो वो भी वजूहात हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि वो आप मतलब पानी भी टाइम पे देते होंगे, खाद वगैरह भी आपने पूरी दी हुई है। अगर नहीं दी हुई तो अब तो खादें नहीं दी जा सकती। फॉर एग्जांपल आप जो है वो अक्टूबर में या नवंबर में खाद देना शुरू कर दें तो वो तरीकाकार ठीक नहीं है। वो जितनी आपने दे दी अब हो चुका। अब आप फल के केरे को इसी तरह कंट्रोल करेंगे, और उसकी 3 वजूहात मैं बता चुका हूँ। तीनों का स्प्रे जब आप कर देंगे तो पीछे कोई वजह रह नहीं जाती कि आपके बाग में जो है फल का केरा कंट्रोल ना हो। तो ये स्प्रे करके आप अपने फल के केरे को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं, इस मसले को हल कर सकते हैं और अपने बाग से जो है वो मुनाफा अपना बढ़ा सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और आप इस वीडियो को जो है वो दीगर बागबान हजरात और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इन मालूमात से इस्तेफ़ादा करते हुए अपने बागात में फल के केरे को रोक सकें, इसे कंट्रोल कर सकें और अपने मुनाफा को बढ़ा सकें। जी नाज़रीन, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें।